हाय गाइस। इस वीडियो में हम सेमाई वेरिएबल कॉस्ट से कैसे फिक्स्ड कंपोनेंट और वेरिएबल कॉस्ट कंपोनेंट को अलग किया जा सकता है, सेग्रीगेट किया जा सकता है, वो सीखेंगे। इस एग्जांपल में मैंने टोटल कॉस्ट दिया हुआ है अलग अलग एक्टिविटी लेवल पे, जो कि हमारा 1 लाख है एट 8,000 एक्टिविटी लेवल या आउटपुट लेवल भी कह सकते हैं हम। और वही 1,10,000 हमारा टोटल कॉस्ट है एट 10,000 आउटपुट लेवल। बिफोर अंडरस्टैंडिंग कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, हमें ये पता होना चाहिए कि जो फिक्स कॉस्ट होता है हमारा, वो टोटलिटी पे हमारा फिक्स्ड होता है, लेकिन पर यूनिट पे फिक्स कॉस्ट वेरी करता है। वैसे ही हमारा जो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट होता है वो फिक्स्ड होता है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होता है हमारा वो वेरी करता है चेंज इन आउटपुट से। आउटपुट ज़्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट ज़्यादा होगा, आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट कम होगा। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अक्रॉस द लेवल ऑफ आउटपुट सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। जबकि हमारा सेमाई वेरिएबल कॉस्ट जो होता है, क्योंकि उसमें वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट दोनों होते हैं, तो वो टोटलिटी में भी चेंज होता है और पर यूनिट पे भी चेंज होगा। अब हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे सेग्रीगेट करेंगे फिक्स कंपोनेंट और वेरिएबल कंपोनेंट को, तो आइए देखते हैं। मैंने अपने एग्जांपल में इजी वे में सॉल्यूशन निकाल कर दिया हुआ है। सबसे पहले हम करेंगे वेरिएबल कॉस्ट को सेग्रीगेट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को अलग करेंगे। वो कैसे आएगा, उसे निकालने के लिए पहले हम डिफरेंस निकालेंगे टोटल कॉस्ट का, और डिफरेंस निकाल लेंगे एक्टिविटी लेवल का। क्योंकि हम जानते हैं कि फिक्स्ड कंपोनेंट जो होता है वो फिक्स रहेगा, चाहे 8,000 यूनिट ही क्यों ना बनाया हो, हमें जितना फिक्स कॉस्ट, जितना फॉर एग्जांपल रेंट, जितना रेंट लगेगा 8,000 यूनिट बनाने के लिए, उतना ही हमारा 10,000 यूनिट पे भी उतना ही देना पड़ेगा हमें रेंट। तो रेंट एज एन एग्जांपल मैं यूज़ कर रहा हूँ फिक्स्ड कॉस्ट को के लिए, तो वो चेंज नहीं होगा। तो जो 8,000 यूनिट से 10,000 यूनिट पर जो डिफरेंस आएगा, वो हमारा किस वजह से इनकर होगा, वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होगा। तो इसलिए जैसे हमने डिफरेंस निकाल लिया टोटल कॉस्ट का, तो वो 10,000 जो है वो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट है। और डिफरेंस इन एक्टिविटी लेवल, जो चेंज इन आउटपुट होगा 2,000, वो 2,000 आउटपुट के लिए जो 10,000 इंकर हुआ है वो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा। तो 10,000 डिवाइड बाय 2,000 करेंगे तो हमारा वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। और इसी तरह से 5 रुपीज़ पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आ गया हमारा। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे आएगा, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो एट 8,000 आउटपुट जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट होगा, टोटल वेरिएबल कॉस्ट होगा, वो 8,000 इंटू 5 करेंगे तो 40,000 आ गया। और टोटल कॉस्ट एट 8,000 एक्टिविटी लेवल या आउटपुट लेवल हमारा 1 लाख है। तो 1 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, और वो होगा 60,000। तो बस इतना आसान ही है ये सेग्रीगेट करना। थैंक यू।